यहाँ पे क्या है, आई के बाद जो टर्म रहेगा वही लिखना है। आई के बाद क्या है, वाई है, तो यहाँ पे क्या है कॉस वाई। बहुत टेंशन का काम हो जाएगा क्योंकि बीच में यूनिट वी रूल ये सब आएगा। 50% आपका टेंशन खत्म हो जाएगा इस मॉड्यूल का। और उसकी दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। उम्मीद है कि जैसा आपने बाकी के मॉड्यूल में सपोर्ट दिखाया वैसा आप इसमें भी दिखाओगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, जितने भी ग्रुप्स है वहां तक इस वीडियो को पहुंचा दो, जिससे ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन और साथ में दोस्तों हम देखने वाले हैं सीआर इक्वेशन। और ये जो दोस्तों सीआर इक्वेशन है वो एनालिटिक फंक्शन से ही रिलेटेड है। और एनालिटिक फंक्शन अगर आपने समझ लिया तो दोस्तों आपका आधा मॉड्यूल बहुत अच्छे से हो जाएगा। आधा मॉड्यूल मतलब 50% आपका टेंशन खत्म हो जाएगा इस मॉड्यूल का, और उसकी गारंटी मेरी है। अगर आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से पूरा का पूरा देखा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको सभी चीजें आएगी। ये पूरा का पूरा लेक्चर देखने के बाद जितने भी इसके लेक्चर्स आएंगे उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके बाद एक बहुत अच्छा कमेंट कर देना, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे जो भी हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिया है उसे हम एफ ऑफ जेड में डिनोट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में यहाँ पे पहला u आएगा और फिर क्या आएगा दोस्तों v, और v के साथ i रहेगा। जो ये u वाला पार्ट है दोस्तों और ये जो v वाला पार्ट है, u वाले पार्ट को हम रियल पार्ट बोलेंगे और ये वाले पार्ट को दोस्तों हम इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे दिक्कत ना हो। और दोस्तों ये जो u वाला पार्ट है वो हमारा xy के टर्म में रहेगा और v वाला भी पार्ट हमारा xy के टर्म में हो सकता है। तो दोस्तों अगर इस तरह से इस फॉर्म में चीजें दिखाई दे रही होगी तो समझ जाना कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मतलब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के टाइप का क्वेश्चन है या तो इस मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे हमेशा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को या तो मैं w लेटर से डिनोट करूंगा या तो f ऑफ z से डिनोट करूंगा। देखो यहाँ पे एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ i बाहर है, ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो फंक्शन है ये कौन सा है, u है। u का अगर आप फंक्शन देखोगे तो xy के टर्म में है। यहाँ पे v का फंक्शन देखोगे ये भी xy के टर्म में है। तो मैं भी ये भी बता सकता हूं, ये भी मैं बोल सकता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इस लेसन के टाइप का ही क्या है, क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है दोस्तों वो किसके ऊपर डिपेंड है, कॉची राइमन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। एक्चुअली इसका इक्वेशन दोस्तों पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में भी है, पर यहाँ पे हम पहले कार्टेशियन देखेंगे और कार्टेशियन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन में सबसे ज्यादा आपको कार्टेशियन ही दिखाई देगा, वैसे पोलर भी हम देखने वाले हैं। अब दोस्तों सपोज यहाँ पे हमारा जो फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा u है और v है, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लो, फिर u का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल लो। मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि u का आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, फिर u का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लेक्चर्स बना दिया, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेरा लेक्चर नंबर 1 बस आप देख लो, आपका काम खत्म हो जाएगा इस टॉपिक के लिए। वैसे तो जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा ही। अब दोस्तों साथ में अब u का काम हो गया, अब आपको क्या करना है, v का, v वाले का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है और v वाले का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो कोई भी क्वेश्चन आए एनालिटिक फंक्शन का तो सबसे पहले आपको ये 4 चीजें क्या करना है, फाइंड आउट कर देना है बहुत अच्छे से। मतलब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन आ रहा है, मतलब आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज याद होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें सॉल्व होगी। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद कंडीशन है, ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है ये इक्वेशन क्या है ये मैं आपको याद करा दूं। दोस्तों आपको क्या करना है, देखो u है यहाँ v है, u के नीचे मैंने क्या लिखा है x और v के नीचे हमने क्या लिखा है y। मतलब यहाँ पे देखो कंडीशन नंबर 1, यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो हमारा जो गिवन फंक्शन है दोस्तों वो एनालिटिक फंक्शन होगा। अब वो कंडीशन कैसे याद रखना है, बहुत ईजी है, बस ये डायग्राम याद रखो। u के नीचे क्या है, x है और v के नीचे क्या है, y है। मतलब दोस्तों पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। मतलब ये चारों आपने जब सॉल्व किया तो उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। अब ये दोनों का देखो ये और ये याद रखना सेम होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद एक और कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्रॉस में जाओ, क्रॉस में
यहां पे u के क्रॉस में अब क्या है, y है। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, वैसे इसके भी क्रॉस में आना पड़ेगा दोस्तों। v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों का भी आंसर सेम होना चाहिए, बस यहां पे एक कंडीशन क्या है, माइनस। मतलब ये दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। मतलब इसका जो आंसर है, इसका आंसर उसका क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए साइन में। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो मैं उसे ऐसा बोल सकता हूं कि जो गिवन फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, आपका एनालिटिक फंक्शन है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्या करनी है, बिठा लेनी है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से ही आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है क्या, और है तो उसका क्या करो, डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करो। मतलब सो दैट बोला है, मतलब वो बोल रहे कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, मतलब वो रहेगा ही। अब दोस्तों यहां पे देखो, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, लेट, हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को जिससे डिनोट करते हैं उससे हमने डिनोट किया। और दोस्तों उसके बाद हमें पता है कि जो z है, z इक्वल टू क्या होता है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, ये हमने छोटे क्लास में पढ़ा है। यहाँ पे दो चीजें आपको सीखने मिलेगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे फाइनली ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई। अब दोस्तों इसके बाद हमने इंडाइसिस में एक रूल और पढ़ा है 8 क्लास में, ऐसे अगर रहा हमारा फंक्शन m प्लस एन में, तो मैं फाइनली इसे ऐसे लिख सकता हूं m इंटू एन। मतलब हम 2 बार a लिखेंगे और दोनों फंक्शन को हम सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे मैं देखो e कितने टाइम लिखूंगा, 2 टाइम, एक बार उसके ऊपर x होगा और एक बार क्या होगा दोस्तों, आई वाई, और बीच में मल्टीप्लाई। और दोस्तों यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे मिला है, e रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला है दोस्तों। ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। मैंने बोला था कि लेसन के बीच में मैं बहुत सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा। देखो e रेस टू आई थीटा, जैसे e रेस टू थीटा रहा तो नहीं लिखना है, पर i अगर साथ में रहा तो आपको क्या लिखना है, कॉस, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा, और साथ में क्या आएगा, आई। ये इसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो e रेस टू एक्स है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं आएगा क्योंकि इसके रेस टू में आई नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पे रेस टू में आई है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा। और फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, कॉस, देखो इसके में यहाँ पे क्या है, आई के बाद जो टर्म रहेगा वही लिखना है। आई के बाद क्या है, वाई है, तो यहाँ पे क्या है, कॉस वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन वाई। जैसे वहां थीटा था और साथ में क्या आएगा दोस्तों, आई। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों देखो हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ई रेस टू एक्स कॉस वाई प्लस आई ई रेस टू एक्स साइन वाई। अब दोस्तों यहाँ पे हमें हमारा एफ ऑफ जेड समथिंग कुछ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से, अगर आप देखोगे तो देखो दोस्तों ये एक टर्म दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक टर्म दिखाई दे रहा है। मतलब एक टर्म यहाँ पे और आई वाला एक अलग टर्म है। मतलब हमें ये समझ में आएगी हमारा u और v अब हमें दिखाई दे रहा है। ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसलिए रफ कर रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो मेरा u है वो क्या होगा दोस्तों, बताओ। जो पहला वाला पार्ट होगा उसको हम u बोलेंगे, e रेस टू एक्स कॉस वाई, और दोस्तों हमारा जो v होगा वो क्या होगा, e रेस टू एक्स साइन वाई। अब दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों चीजों को लिख लिया। अब आपको पता है कि हम टोटल 4 डेरिवेटिव निकालते हैं एनालिटिक फंक्शन चेक करने के लिए। अब देखो मैं इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब विथ रिस्पेक्ट टू x जब आप सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे आपका y वाला फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ये याद रखना है। जैसे अभी समझो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसमें से जो y वाला होगा, जैसे हम कभी भी डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे मैं 2x का डेरिवेटिव निकालता हूं तो 2 कांस्टेंट है तो उसको मैं छूता ही नहीं, बस x का डेरिवेटिव 1 लिखता हूं। तो वैसे ही आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी होता है। जब भी आप विथ रिस्पेक्ट टू x है मतलब y वाला फंक्शन आपका कांस्टेंट है, मतलब y वाले फंक्शन को आपको क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको सेम टू सेम आपको क्या करना है, लिख लेना है। बस आपको डेरिवेटिव इस वाले पार्ट का निकालना है, मतलब e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, तो ये आपने निकाल दिया। अब सेम du बाय dy, मतलब ये u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हम सॉल्व कर रहे हैं। y का जब सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे x आपका कांस्टेंट है तो वो सेम रखा, और cos का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन y। तो फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो डेल u बाय डेल y विच इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स साइन y, ये इसका आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पे सेम आप क्या करोगे, डेल v बाय डेल x निकालोगे, सेम इसका भी x और y के रिस्पेक्ट में। तो अगर x के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो y वाला कांस्टेंट है तो y वाला टर्म पहले लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट, और e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स यही है। और सेम
इसका क्या करोगे दोस्तों, y के रिस्पेक्ट में निकालोगे। y के रिस्पेक्ट में जब निकालोगे तो आपका x वाला टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पहले लिखा। अब साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, cos y। प्लीज अभी आप हो सकता है कुछ ऐसे लेसन पढ़ के आए हो जहां पे इंटीग्रेशन ज्यादा पढ़े हो, तो ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के फॉर्मूले में सभी चीजें अलग होती है। साइन और कॉस में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये आंसर्स निकाले हैं। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि जो मेरा आंसर है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 एंड 4। मुझे चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है कि नहीं है। तो हमें CR इक्वेशन को ध्यान में रखना होगा। CR इक्वेशन क्या बोलता है दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स, इसका आंसर किसको इक्वल होना चाहिए, डेल वी बाय डेल वाई को। याद होगा मैंने बोला था ना, यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी का विथ रिस्पेक्ट टू वाई। चेक करो, और आपको मैंने बोला क्रॉस में ही देखा करो। देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स है, यहाँ पे डेल वी बाय डेल वाई। यहाँ पे क्या ई रेस टू एक्स कॉस वाई, आगे पीछे रहेगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स कॉस वाई इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम, कहां से हमने देखा, फर्स्ट एंड फोर्थ से। अब दोस्तों नेक्स्ट एक और कंडीशन है हमारा। एक और कंडीशन कौन सा है दोस्तों, ये दोनों कंडीशन को बस आप देख लो, और देख लो कि दोनों कंडीशन में अपोजिट साइन होना चाहिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे साइन वाई ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स साइन वाई सेम है, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है। मतलब कंडीशन नंबर सेकंड हमारा क्या था दोस्तों, हमने u का विथ रिस्पेक्ट टू y लिया था, मतलब उल्टा, u का उल्टा, और v का भी विथ रिस्पेक्ट टू उल्टा लिया था। v का विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, x, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस। तो दोस्तों ये कहां से हमें पता चला, फ्रॉम, किससे पता चला, सेकेंड एंड थर्ड से। और ये माइनस वाइनस आपको देखना ही नहीं है। यहाँ पे देखो एक आंसर में अगर अपोजिट साइन है, आप डायरेक्ट लिख दो, ये इसको क्या कर रहा है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेंस CR इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। CR इक्वेशन क्या हो रहा है दोस्तों, सेटिस्फाई हो रहा है, एंड देयरफॉर गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। तो दोस्तों बहुत इजी तरीके से हमने गिवन फंक्शन को एनालिटिक सॉल्व कर दिया। अब देखो यहाँ पे जब भी आपका इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जैसे अगर समझो हमारा एफ ऑफ जेड क्या था, देख लो आप, देखो एफ ऑफ जेड आपका ये था, उन्होंने बोला कि फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो दोस्तों इसका दो मीडियम है सॉल्व करने का, दो रास्ते से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। पर कभी अगर समझो सिंगल टर्म मिला, कोई इजी टर्म मिला, तो आप डायरेक्ट रास्ते से सॉल्व कर दो। अगर कभी भी अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है, तो आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये एफ ऑफ जेड है, आप डायरेक्ट यहाँ पे एफ डैश जेड लिखे, मतलब ये जो टर्म दिया है उसका डायरेक्ट आप डेरिवेटिव निकाल दो। ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू जेड। तो ये आपने डायरेक्ट निकाल दिया और ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अगर कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उससे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है कि नहीं सर मुझे डायरेक्ट नहीं करना, तो कैसे करेंगे आगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन का हेल्प लेके हम कैसे करेंगे, वो मैं आगे की सम में बताऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम वही करना है, हमें सो दैट करना है, प्रूफ दैट करना है कि ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। और हमें क्या करना है दोस्तों, एफ डैश जेड फाइंड आउट करना है, हमें फिर एफ डैश जेड का आंसर निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले u जो है हमारा वो क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप पहले पूरा क्वेश्चन लिखा करो। u एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और जो हमारा v है दोस्तों वो क्या है, 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। एक बार चेक कर लो कि कोई भी एक वेरिएबल और साइन उल्टा फुल्टा होगा तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। चलो हमने चेक कर लिया है। अब हम देखो, मैं क्या करूंगा, चार डेरिवेटिव निकालना है, बस इतना पता है और हमें कुछ सोचना ही नहीं है, चारों डेरिवेटिव हमें आता है। देखो डेल यू बाय डेल एक्स निकालूंगा, देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब y वाले टर्म कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x स्क्वायर। यहाँ पे y वाला कांस्टेंट है तो y स्क्वायर पहले आ जाएगा, और 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा, तो बस यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि x का 1। और दोस्तों यहाँ पे प्लस है, ये वाले में y वाले को छोड़ दो तो 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो फाइनली ये क्या लिखेंगे हम, 2y।
तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू y भी निकाल लो। विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर का बस डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है, -3x वैसे ही रहेगा। वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है तो x हमारा कांस्टेंट है तो 2x ऐसे ही रहेगा। y का क्या आएगा दोस्तों 1। तो फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो del u बाय del y विच इज इक्वल टू -6xy प्लस 2x। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो, देखो del v बाय del x अगर आप सॉल्व कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो y कांस्टेंट है, तो देखो ये y कांस्टेंट है तो ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2x, ये भी x स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये y कांस्टेंट 0, ये भी y कांस्टेंट 0। तो फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो ये आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 6xy माइनस 2x। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे del v बाय del y निकालू, इसका विथ रिस्पेक्ट टू y निकालू तो y का कितना आएगा दोस्तों। देखो अब आपको क्या करना है, x वाला टर्म कांस्टेंट है, x वाला कांस्टेंट है 3x स्क्वायर कांस्टेंट है, y का 1, देन यहाँ पे x वाला कांस्टेंट है 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y स्क्वायर का 2y, y क्यूब का 3y क्यूब। तो लगभग हमने यहाँ पे सभी चीजों को सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट दूंगा, इसे सेकेंड दूंगा, इसे थर्ड दूंगा और इसे मैं फोर्थ दूंगा। और आपको ये भी पता है कि हम ये वाला अगर कोई फॉर्मूला भी भूल जाए तो याद रखना ये वाला मतलब ये दोनों का आंसर आप चेक करो। देखो 3x स्क्वायर माइनस, देखो ये देखो -3y स्क्वायर, हाँ यहाँ पे स्क्वायर आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। देखो अगर जब मैं इसका क्यूब इसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो 3y स्क्वायर x⁻n वाला डेरिवेटिव। तो दोस्तों ये देखो ये 3x स्क्वायर सेम है, 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर सेम है, माइनस माइनस साइन भी सेम है, एंड 2y भी सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, भले आगे पीछे हो तो उससे कुछ मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ del u बाय del x विच इज इक्वल टू del v बाय del y। और दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद मैं एक और कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई मुझे चेक करना होगा, ये दोनों आंसर्स एक दूसरे के अपोजिट साइन के होने चाहिए। जैसे यहाँ पे जो आंसर है 6xy, यहाँ पे देखो 6xy माइनस है, परफेक्ट है। यहाँ पे देखो 2x माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, देखो प्लस है, मतलब हमारा कंडीशन दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया दोस्तों। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हम ऐसा बोल सकते हैं कि del u बाय del y इक्वल टू del v बाय del x, ये दोनों भी इक्वल है। del u बाय del y इक्वल टू del v बाय del x, ये दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, इसके बाद मैं ऐसा लिख सकता हूं CR equation is satisfied and therefore the given function is analytic। तो दोस्तों बहुत इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब गिवन फंक्शन दोस्तों आपका एनालिटिक है, ये आपको पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपका फंक्शन एनालिटिक हो गया तो दोस्तों अब आपको बस यहां पे उन्होंने क्या बोला, उसका डेरिवेटिव निकालो। देखो यहां पे बोला है, ध्यान से देखो फाइंड एफ डैश जेड। अब दोस्तों यहां पे अगर आप एफ डैश जेड का डेरिवेटिव निकालने जाओगे, पूरे का अगर आप डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालने जाओगे तो बहुत टेंशन का काम हो जाएगा, क्योंकि बीच में यूनिट वी रूल ये सब आएगा। जैसे इसके पहले बहुत इजी डेरिवेटिव था इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अगर कभी भी आपका फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी डेरिवेटिव निकालना है, आपको पता है कि आपका एफ ऑफ जेड क्या है, u प्लस आई वी। आपको क्या करना है दोस्तों, इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे आपको पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले लो। देखो यहाँ पे मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पे भी पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, याद रखना। हमने एक्स ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे देखो ये आपका डेरिवेटिव del u बाय del x आपने कहीं तो निकाला होगा, ध्यान से अच्छे से देखो, del u बाय del x आपने कहीं तो निकाला होगा। देखो del u बाय del x हमने निकाला है, तो del u बाय del x क्या है मेरा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और साथ में क्या है दोस्तों प्लस 2y, ये हो गया।
प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों आई, और डेल वी बाय डेल एक्स आपने निकाला होगा दोस्तों, कहीं तो आपने निकाला होगा डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स भी आपने निकाला है 6xy माइनस 2y, देख लो 6xy माइनस 2y। एक बार चेक कर ले रहा हूं मैंने सही लिखा है कि नहीं, 6xy माइनस 2x है। अब दोस्तों यहां पे हमने पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में अगर आप अपने बुक में चेक करोगे तो हो सकता है कि उसके आगे लिखा होगा फाइंड एफ ऑफ जेड, मतलब यहाँ पे एफ डैश जेड के बाद फिर से वो आपको एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, कुछ कंडीशंस अप्लाई करना होगा, पर वो वाला पार्ट मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं, तो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व कर रहा हूं। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मिक्सअप दिया है, तो यहां तक पार्ट अभी हमने सीखा, तो यहीं तक का पार्ट मैंने करा है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक की सभी चीजें आपको समझ में आई होगी और लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। और जल्दी हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिक फंक्शन में कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम सॉल्व करने वाले। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।